Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do fourth lecture of second chapter, that is structure of atom, and topic for today is Planck's quantum theory. तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड डिस्कस किए थे, लाइक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो किस बात को शो करते हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल बिहेव करता है। डुअल बिहेव करता है मतलब वो वेव जैसा भी बिहेव करता है और वो लाइट जैसा भी बिहेव करता है। वेव थ्योरी जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, उसके बाद जो हमारा कुछ फिनोमेना थी जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेव थ्योरी जब एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो क्या पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट से पता लगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सिर्फ वेव जैसा ही नहीं, वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। और इसे प्लैंक ने प्रूव किया, अपनी थ्योरी दी, दैट इज़ कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, नॉट वेव। प्लैंक ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो भी रेडिएंट एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है या फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है। मीन्स इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ वो स्मॉल इंटरवल्स की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, and that can be absorbed or emitted from electromagnetic radiation, that is called quantum। तो जो एनर्जी है या जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के हैं उन्हें हम कह देते हैं क्वांटम। ठीक है, क्वांटम। और अगर यही पैकेट्स या एनर्जी बहुत ज़्यादा है प्लूरल फॉर्म में, उस क्वांटम को हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, क्वांटम सिंगल एंड क्वांटा मैनी। तो जो प्लैंक ने एक रिलेशन दिया था एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, वो क्या था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये प्लैंक की थ्योरी थी, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस या जो एनर्जी एमिट हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी की उतनी ही एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, एंड इन केस ऑफ लाइट, अगर हम बात करते हैं सनलाइट की, तो जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटॉन। क्वांटम कोई भी रेडिएशन, ठीक है, कोई भी रेडिएंट एनर्जी, बट फोटॉन स्पेसिफिकली लाइट से रिलेटेड होगा। एंड जब रिलेशन इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के है, तो आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं साइन, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। सो ई इज इक्वल टू एच न्यू, कांस्टेंट हटा और आ गया एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक ने दिया था, तो एच है हमारा प्लैंक का कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। सो ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हो गया फॉर्मूला। एंड ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक फोटॉन की एनर्जी तो एच न्यू के बराबर है, बट फोटॉन एक तो होगा नहीं, मैनी फोटॉन्स आर देयर। सो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने भी फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी ई आ जाएगी। तो एन में भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। तो इस फॉर्मूले से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं या हम नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, सो दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Then calculate the number of photons emitted per second of the bulb. मतलब कोई बल्ब है जिसकी पावर है 100 वॉट, ठीक है, और जो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, वो है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की। तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। फॉर्मूला हमारा वही प्लैंक्स वाला है, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू, एन नंबर ऑफ फोटॉन जो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल में।
E is equal to n into h c by lambda. न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा. सो n यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वो आ गया है एन एच न्यू. सो E इज इक्वल टू एन एच न्यू. पावर ऑफ बल्ब 100 वाट है, यानी कि अगर एनर्जी 100 वाट का बल्ब है तो एनर्जी भी ऑब्वियस सी बात है 100 जूल सेकेंड ही होगी उसकी. तो एनर्जी हम रख लेंगे 100. एन हमें फाइंड आउट करना है. एच इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट. सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा गिवन है यहाँ पे. बस इतना करना है कि जो नैनोमीटर है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा लैम्डा को, क्योंकि यूनिट्स मस्ट बी सेम. अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करके एन फाइंड आउट कर लेंगे. तो एन हमारा आ गया है आफ्टर कैलकुलेशन 2.012 × 10⁻20 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. इसका मतलब है अगर 100 वाट का बल्ब है तो कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है, मतलब कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है 100 वाट का बल्ब. 2.012 × 10⁻20 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरीके से कभी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने होंगे, कभी एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, या कभी फ्रीक्वेंसी, कभी वेवलेंथ. तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.